अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन खूबसूरत मकामात की जिनको देखना हर किसी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि ख्वाब भी है। दोस्तों, हुस्न और रंगों की अताओं का जिक्र हो तो अल्लाह ताला ने सरजमीन पाकिस्तान को ऐसे खूबसूरत नज़ारों से जीनत दी है कि आंख देखती है तो दंग रह जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में मेरे दोस्त इंडियन, बांग्लादेशी और कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती से नावाकिफ़ हैं। तो चले दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के चंद ऐसे खूबसूरत मकामात की जिनको जन्नतुल नज़ीर मकामात कहें तो गलत नहीं होगा। तहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मुनफरद और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी हौसला अफजाई से दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, हंजा वैली। दोस्तों, शाहरा कराक्रम पर सफ़र करते हुए गिलगित से 109 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों में गिरी एक खूबसूरत जन्नतनुमा वादी शुरू होती है जिसकी कशिश लोगों को दूर दूर से अपनी तरफ खींच लाती है। कुदरती हुस्न से मालामाल ऐसी खूबसूरत वादी जिससे चारों तरफ से बुलंदों वाला पहाड़ों ने और बर्फीली चोटियों ने कुछ यूं अपने दामन में समेटा हुआ है कि ये वादी रंग और खुशबू से लबरेज सरसब्ज प्याले का रूप धार लेती है जिसके दरमियान से दरिया हंजा बलखता और रेंगता हुआ चला जाता है। दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, खजा हो या बहार, हर मौसम में ये वादी इतनी हसीन लगती है कि आप अपनी आंखें नहीं हटा सके। सर्दी में जब ये वादी हरे भरे पत्तों से सज जाती है और यहाँ के दरिया बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं तो ऐसा गुमान होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर आ गई हो। और इससे भी ज्यादा ये वादी इस वक्त हसीन लगती है जब खजा के मौसम में दरख्तों के नारंगी रंगों के पत्तों का अक्स बर्फ पर पड़ रहा होता है। दोस्तों, इस वादी में बड़ी तादाद में जंगली जानवर पाए जाते हैं जिनमें सरे फहरसत बर्फानी चीते, मारखोर और सुर्ख दारीदार लूमड़ियां वगैरह हैं। नंबर 2, झील सैफुल मलूक। दोस्तों, ये झील भी पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात में से एक है। ये शिमाली इलाका जात की तरफ कागान में नारान के करीब वाक़या है। दोस्तों, इस झील की असल खूबसूरती ये है कि ये नीले शफाफ पानी के साथ आसमान से बातें करते बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़या है और इस झील का पानी इतना शफाफ है कि इर्द गिर्द के पहाड़ों का अक्स नुमाया और वाज़ेह नजर आता है और देखने वाला ये गुमान कर बैठता है कि शायद पानी के अंदर भी पहाड़ मौजूद हैं। दोस्तों, ये झील बहुत तारीखी है और यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि किसी दौर में यहाँ परियों का बसेरा होता था और ये परियों की कहानियों की बदौलत बहुत मशहूर है। इसके अलावा पंजाब के सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श ने भी इस झील के पसे मंजर में एक कलाम लिखा था जो कलाम सैफुल मलूक के नाम से मशहूर हुआ था। नंबर 3, अताबा झील। दोस्तों, इस झील का शुमार पाकिस्तान बल्कि एशिया की खूबसूरत झीलों में होता है। ये गिलगित से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, ये झील गोजल के इलाके में होने की वजह से इसको गोजल झील के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये अताबा झील के नाम से ही ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, ये झील ज्यादा पुरानी नहीं है। 2010 में होने वाली लैंड स्लाइडिंग में ये झील उभर कर सामने आई थी। दोस्तों, ये झील इतनी खूबसूरत है कि अगर आप एक दफा जाओगे तो आप दूसरी झीलों को भूल जाओगे। सर्दियों में इसका नीले रंग का पानी जम जाता है जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर घूमते फिरते हैं और ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 4, वादी नीलम। दोस्तों, ये वादी आजाद कश्मीर में वाक़या है। इसके साथ बहती हुई दरियाई नीलम की बदौलत इसका नाम भी वादी नीलम पड़ गया है। दोस्तों, ये गहरे नीले पानी की झील है और खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इसका शुमार खूबसूरत वादियों में होता है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, इनमें से निकलते ताजे पानी के चश्मे और इन पहाड़ों पर बिछी सब्जे की चादर जन्नत का नमूना पेश करती है। दोस्तों, ये झील कुदरती हुस्न से मालामाल है जिसको देखने के लिए सियाह दूर दराज से आते हैं। इसको देखने के बाद खूब लुत्फअंदोज होते हैं और इस झील की हजारों यादें अपने साथ ले जाते हैं। नंबर 5, सतपारा झील। दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक नहायत खूबसूरत झील है जो स्कर्दू से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और सतह समंदर से इस झील की ऊंचाई तकरीबन 2635 मीटर है। देवसाई की पिघलती बर्फ और सतपारा झील इसका वाहद आबी जरिया है। दोस्तों, इस झील का पानी इतना नीला है कि देखने वाले को एक पल के ये लगे कि शायद इसमें नीला रंग मिलाया हुआ है। इसके अलावा इसका नीला शफाफ पानी और इर्द गिर्द के बर्फ से ढके पहाड़ की वजह से सियाहों में इस झील को बड़ी मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा दोस्तों, इस झील में बहुत आबी जानवर पाए जाते हैं जिनके शिकार के लिए परमिट लेना पड़ता है और परिंदों में अकाब, समुद्री बाज और गिद्ध शामिल है। नंबर 6, बाबूसर टाप, जो कि लोलोसर झील के नाम से भी मशहूर है। बाबूसर टाप वादी कगान में वाक़या है जो कि बेशुमार बुलंद पहाड़ों और हरियाली पर मुबनी एक खूबसूरत मकाम है जो कि सतह समंदर से 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इतनी बुलंदी पर जाते हुए जहाँ हर मोड़ पर दिलकश नज़ारे हैरान कर देते हैं, वहीं लोलोसर झील की जादुई कशिश और सहर अंगेजी अपनी तरफ खींचने लगती
لگتی ہے۔ یہ ناران کے گاؤں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر وادی کاغان اور کوہستان کی سرحد پر واقع ہے۔ لولو سر دراصل اونچی پہاڑیوں اور وادی کے مجموعے کا نام ہے۔ دوستو جھیل کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے اور لولو سر کی طرف ڈکی پہاڑیوں کا عکس جب پانی میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے، تو یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 شنگریلا ریزورٹ۔ دوستو شنگریلا ریزورٹ بھی پاکستان کے دلکش اور تفریحی مقامات میں سے ایک مقام ہے جو کہ سکردو سے کچھ ہی دور واقع ہے۔ اس مقام کی اصل خوبصورتی ایک ریسٹورنٹ ہے جو کہ آئر گرفٹ کے طرز سے بنایا گیا ہے۔ شنگریلا ریزورٹ سکردو سے بذریعہ بس صرف 40 منٹ کی مسافت پر واقع ہے اور یہاں بھی سیاح بڑی دور دور سے آتے ہیں اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے بڑے اچھے انتظامات ہیں۔ نمبر 8 سوات۔ دوستو سوات پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ خوبصورتی کے حساب سے سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ سوات کو یہ خطاب ملکہ برطانیہ نے دیا تھا۔ دوستو سوات اونچے خوبصورت پہاڑوں، ہریالی اور صاف شفاف جھیلوں پر مشتمل ایک وادی ہے جو ملک کے سیاحتی اداروں کو بڑی آمدنی فراہم کرنے میں سب سے آگے ہے۔ دوستو سوات ایک تاریخی شہر ہے جو کہ کسی دور میں بدھسٹ لوگوں کا بڑا مذہبی پوائنٹ تھا۔ سوات دنیا کے 5 اہم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ سوات جتنا خوبصورت ہے اس کی تاریخ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔